नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी की जिसने पूरे दुनिया में आतंक को लेकर के पैरोकारी की है। आपको बताते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस एफआईआर की जिस एफआईआर को मानुषी सदन और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने 7 जुलाई 2023 को एफआईआर कराई। उस एफआईआर में उसने कहा कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश के देवबंद में जो स्थित है दारुल उलूम देवबंद, उसने अपने वेबसाइट पर गज़वाए हिंद का एक पोस्टर जारी किया है और साथ में उसने गज़वाए हिंद को जायज़ कहा है और कहा है कि गज़वाए हिंद करना भारतीय मुसलमान के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों का परम धर्म है। आपको बताएं कि इसको लेकर के जो दो संस्थाओं ने एफआईआर कराई उसके बाद में तहलका मच गया। पूरे भारत में गज़वाए हिंद को लेकर के तरह तरह की चर्चा हुई। फिलहाल गज़वाए हिंद एक अलग विषय है जिसमें वो ये कहता है कि इस्लाम की स्थापना करना, शरीयत के अनुसार पूरे देश को चलाना, ये गज़वाए हिंद का फरमान है और जो इस्लाम ना मानता हो उसको सरेआम कत्ल कर देना, साथ में उनको कन्वर्ट करना या तो समाप्त कर देना, यही गज़वाए हिंद है। यानी पूरे दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम दिखना चाहिए, ये गज़वाए हिंद का मूल मोटो है। अब बात आती है कि गज़वाए हिंद का जो ये विषय आया है ये उस दारुल उलूम बंद ने दिया है जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। लगभग 157 वर्ष पुराना है या यूनिवर्सिटी या मुस्लिमों का मदरसे को गवर्न करती है दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम को लेकर के हम यहाँ विषयों पे चर्चा करेंगे कि दारुल उलूम देवबंद है क्या, दारुल उलूम देवबंद का क्या वास्तव में ऐसे आतंकी संगठनों से संबंध है, दारुल उलूम देवबंद कब गठित हुआ, इसको गठित किसने किया और विवादों से इसका क्या नाता रहा। इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और एक एक विषयों पर हम बात करेंगे। दारुल उलूम देवबंद बनने के पहले हम इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि दारुल उलूम देवबंद कैसे बना। इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि जब देश में अंग्रेज था तो उससे पहले जब यहाँ पर मुगलिया शासन हुआ करता था, मुस्लिम आक्रांता जो भारत में आए थे उन्होंने जो अपना राज्य स्थापित किया था, इस देश में मुसलमानों की दो धाराएं थी। जब अंग्रेज हुकूमत यहाँ काम करती थी, एक वो विचारधारा थी जो ये मानती थी कि हमने 800 साल 500 साल इस देश पे हुकूमत किया है, हम इसके राजा हैं और जब अंग्रेजों से हम इनको भगा देंगे तो हम यहाँ पर फिर से एक बार शरिया कानून लाएंगे, फिर से एक बार इस्लामिक स्टेट तैयार करेंगे। उनको मानने वाले थे और दूसरी तरफ वो थे जो ये मानते थे कि देश आज़ाद होगा, हम अपने अधिकारों के साथ जिएंगे, मुसलमान और हिंदू एक साथ रहेंगे। ऐसे भी कुछ लोग थे जो अलीगढ़ की पैरवी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये ऐसे लोग थे जो कट्टर मुस्लिम थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ निश्चित तौर पर संघर्ष किया, लेकिन इनकी सोच जो थी वो पूरी तरह से इस्लामिक और कट्टर इस्लामिक सोच थी। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी, जिसमें हम बता दें 15 मुहर्रम 1283 हिजरी सन, ये इस्लामिक तारीख के अनुसार इसकी स्थापना छत्ता वाली मस्जिद के अनार के पेड़ के नीचे हुई थी। अब इसमें कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो आपको बताते चले कि इसमें एक नाम है रशीद अहमद गंगोही का और दूसरा नाम है मोहम्मद कासिम नानौती का। कासिम ननौती, याकूब ननौती और उसके बाद में वलीउल्लाह शाह, रफीजुर रहमान जैसे अनेक लोग मुस्लिम थे। मुस्लिम लोगों ने मिलकर के 1866 यानी 1857 की क्रांति के बाद दारुल उलूम देवबंद की स्थापना करी और इनका उद्देश्य था कि मुस्लिमों में जो सुधार करना है, मुस्लिमों को काफ़ी हद तक उनको लिटरेसी करना है, पढ़ाना है, लिखाना है इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार। साथ ही वह ये भी कहते थे कि हम ईसाई और हिंदुओं से अपने मुस्लिम बच्चों को बचाने के लिए हमें यह यूनिवर्सिटी खोलनी होगी और यह शिक्षा केंद्र खोलना होगा। आपको बताएं कि इस शिक्षा केंद्र की स्थापना के बाद ही वहाँ पर याकूब ननौती और इसके अलावा एक दूसरे थे जिनका नाम था सैयद आबिद। ये दोनों जब हज करने गए तो हज करने के बाद वहाँ जब वो सऊदी अरब के इमामों के साथ बैठे तो उन्होंने कहा, भारत में हमने एक संस्था की स्थापना करी है दारुल उलूम देवबंद की और इसका काम है कि यह रंग और नस्ल के हिसाब से तो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन इस बुद्धि के हिसाब से यानी दिमाग से हम उन्हें पूरी तरह से इस्लामिक बनाएंगे। यानी उनका रंग स्वरूप हिंदुस्तान का होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो कट्टर इस्लामिक बनेंगे। आपको बताइए दारुल उलूम देवबंद जो है यह वहाबी विचारधारा का समर्थक है। ये वही वहाबी विचारधारा है जो इब्ने हसन 1700 ईस्वी में उन्होंने अरब के थे और बड़े कट्टर मुसलमान थे। वह शिर्क की बात करते थे कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू से अगर कोई सामान खरीदता है तो वह काफिर कहलाएगा। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदुओं से बातचीत करता है, उनके शादी ब्याह में जाता है तो वह
को काफिर कहलाएगा, अगर वह संगीत सुनता है तो वह काफिर कहलाएगा। फिलहाल देवबंद को लेकर के कहा जाता है कि फतवे जारी करता है। देवबंद में अब तक की लगभग 8.5 लाख से ऊपर फतवे जारी हो चुके हैं। देवबंद अपने फतवों के लिए भी विवादित रहा है। आपको बताते हैं कि देवबंद की शाखा जो रही है देवबंद की शाखा जो है वह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित पूरे दुनिया में देवबंद को मानने वाले लोग हैं। ये इतने कट्टर हैं जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। अगर आपको आसानी से इन कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्लाओं को अगर पहचानना हो, मौलानाओं को पहचानना हो, तो उसका एक आपको अगर पहचानना हो तो उसको इस तरह पहचान सकते हैं कि जो मुस्लिम साफा बांधते हैं, उसके बाद में उनकी मूछें नहीं होती, दाढ़ी बड़ी होती है, पैजामा उनका उटंग होता है, कुर्ता लंबा होता है, ये देवबंदी कहलाते हैं। देवबंदी बड़े ही कट्टर होते हैं, किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करते हैं। आपको बताएं कि इस देवबंदियों की ये जो दारुल उलूम देवबंद है, ये दुनिया में इस्लामिक शिक्षण संस्थाओं में नंबर 2 पर आता है। पहला मिस्र की काहिरा यूनिवर्सिटी है जहां से इस्लामिक शिक्षा लेने के लिए दुनिया भर के लोग जाते हैं। इसी तरह देवबंद में भी दुनिया भर के लोग इस्लामिक शिक्षा लेने आते हैं। लगभग 10 लाख से ऊपर इस्लामिक शिक्षा लेकर के लोग दुनिया भर में यहाँ से जा चुके हैं। अगर हम बात करें देवबंद की, तो देवबंद से ही पढ़े हुए लोगों ने तालिबान, जो कि आज अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, ये उन्होंने ही निर्माण किया है। अगर आप बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश में इनकी बहुत सी ब्रांचेस हैं और लाखों मदरसे इनसे जुड़े हुए हैं। इनके फतवों को वो अल्लाह का आदेश मानते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात तो उस समय और बढ़ जाती है जब एनसीपीआर जो है, यानी जब बात करेंगे बाल संरक्षण अधिनियम आयोग की, जो उसने आरोप लगाया है और जो उसने बताया है, उसमें एक विद्वान है जो इनकी वेबसाइट पर डाला गया है, जो पाठ्यक्रम है देवबंद का, दारुल उलूम देवबंद का। उस पाठ्यक्रम में एक है बश्तो जेवर को लिखने वाले हैं मौलाना अरशद अली थानवी। ये मौलाना अरशद अली थानवी जो है, इन्होंने 100 साल पहले इस पुस्तक को लिखा था और इस पुस्तक में सीधे कहा गया है कि छोटी बच्चियों से आप विवाह कर सकते हैं, छोटी बच्चियों का पढ़ना जाना नाजायज़ है, इसके अलावा आप औरत पर मालिकाना हक है, और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो चीज़ें मैं नहीं बोल सकता इस पर, वह सारी चीज़ें इसमें जायज़ बताई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो गज़वाए हिंद की बात करी गई है, तो उसमें इनकी कई हदीसें हैं। ख़ास तौर पर 6 हदीस बड़ी प्रमुख है, जिसमें से एक हदीस है कुतुबुल अल सिता जो इनकी हदीस है, उसी में अगर आप बात करें तो अबू हुर्रे की जो हदीस है उसमें वो लिखते हैं अल सुन्नई में कि गज़वाए हिंद की पैरवी करते हैं। उसी गज़वाए हिंद को इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला था। अब हम बात करते हैं कि इनके फतवे पर कहाँ कहाँ रोक है। आपको बताएं, इनके फतवे को सुनने के बाद आपको लगेगा कि भारत में मुसलमान नहीं है, और शायद ये इनका दोहरापन है कि एक तरफ तो ये इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से उन्हीं को मुसलमान मानते हैं जो इनके फतवे के हिसाब से चलते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये उम्मा की बात करते हैं। अब हम बताते हैं कि इनके फतवे कब कब विवादित रहे। आपको बताएं 2007 में इन्होंने महिलाओं को नौकरी करने के लिए कहा था, ये इस्लाम में हराम है। फिर भी आप देखते हैं बड़ी मुस्लिम महिलाएं आज नौकरी कर रही हैं। इनके फतवे के हिसाब से तो मुस्लिम नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये कहते हैं बैंक का ब्याज खाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, अगर इंश्योरेंस कराता है अपने जीवन का तो मुसलमान नहीं हो सकता। इसके अलावा इनका एक और फतवा है कि स्कूटी चलाने इस्लाम में हराम है। ऐसे बहुत से बिंदु हैं। और आपको बताएं कि 2007 की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में ही 2010 में ब्रिटेन में टाइम मैगजीन एक अपना रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में कहता है कि ब्रिटेन में जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जो सांप्रदायिकरण हो रहा है, जो कट्टरपंथी मुसलमान हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण देवबंद है। देवबंद के जो पढ़े हुए मौलाना ब्रिटेन में जाकर के मस्जिदों में तकरीर करते हैं, उसके कारण वहाँ भी रेडिकलाइजेशन बढ़ने लगा है। देवबंद की इस सारी स्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने देवबंद को लेकर के कई बड़े कड़े कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में ही एटीएस का एक सेंटर खोल दिया है। आपको बताएं कि देवबंद को लेकर के हमेशा संदेह के घेरे में इसलिए आता है कि जब भारत के अंदर आतंकी पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले देवबंद उनका विरोध करता है। देवबंद की वेबसाइट पर जो गज़वाए हिंद है, उसका समर्थन देश के सबसे बड़े आतंकी संगठन PFI सिमी जो कि प्रतिबंधित है, इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन और भी ऐसे बहुत से प्रपत्र जो मिलते हैं ऐसे कट्टरपंथी संगठनों के पास, उसमें देवबंद की वही विचारधारा दिखाई पड़ती है जो उसने
अपनी वेबसाइट पर डाला है, यानी गजवाए हिंद करना, बम पर रक्तपात करना और इस्लाम स्टेट की स्थापना करना। यही बात तो देवबंद भी कहता है, जो बात इंडियन मुजाहिदीन कह रहा है, जो PFI कह रहा है। आपको ध्यान होगा जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान में, तब भी देवबंद उसका समर्थन कर रहा था। देवबंद तो इतना बड़ा डरपोक है कि जब उसके वाइस चांसलर मोहम्मद नौमान कासिम ने प्रियम प्रधानमंत्री का विरोध 2010 समर्थन किया था 2010 के करीब में, तो उन्हें भी उनके पद से हटा दिया गया था। आप सोचिए कि यह देवबंद वह देवबंद है जिस देवबंद का, आखिर देवबंद का नाम क्या है, देवबंद का अर्थ क्या होता है? तो देवबंद का अर्थ होता है ज्ञान का घर, और ज्ञान के घर में घृणा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जमकर घृणा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। यह भारत के लिए भी कहीं से भी अक्षम नहीं है। फिलहाल भारत के अंदर देवबंद की गतिविधियां संदिग्ध रही हैं, और ये वही मुसलमान हैं जो भारत को अभी भी मुस्लिम सल्तनत का एक उपनिवेश मानते हैं। ये मानते हैं कि एक ना एक दिन हम भारत पर फिर से इस्लामिक स्टेट फतह करेंगे। फिलहाल देवबंद हमेशा से संदिग्ध रहा है, और देवबंद के जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि देवबंद ने अंग्रेजों से लड़ाई की। जी नहीं, उस समय भी इन्होंने फौज तैयार कर लिया था, और इन्होंने जाकर के कैराना, शामली थाना, ऐसे बहुत से थानों पर कब्जा कर लिया था। और देवबंद की मंशा कभी भी भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने की नहीं रही। देवबंद की मंशा आज भी भारत में गजवाए हिंद कराने की है, आज भी यहाँ पर इस्लामिक स्टेट खड़ा करने की है। और आपको बताएं, चाहे वो धर्म परिवर्तन का मामला हो, चाहे वो CA का मामला हो, चाहे NRC का मामला हो, सभी जगह विरोध प्रदर्शनों के बाद उनके लिंक आखिर देवबंद से ही मिलते हैं। फिलहाल अल्लाह के नाम पर जो देवबंद में आपने ज्ञान का घर बनाया है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि वहाँ से ज्ञान और प्यार को ही बांटने का काम करिए, नफरत को बंद करिए। ऐसे ही और वीडियो सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।